नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, इस मंगलवार को आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर का कैसा भव्य ध्वजारोहण समारोह हुआ। सीधे प्रधानमंत्री के स्तर पर उनके कर कमलों से ये ध्वजा फहराई गई और उनके भाव विगलित भाषण में राम की आध्यात्मिक चेतना को, भारत के साथ राम के जुड़ाव को याद किया गया। लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रधानमंत्री चुपचाप अपने राजनीतिक इरादों के साथ जोड़ने से नहीं चूके। ये एक बड़ी गंभीर सी बात है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये खलल जैसा लगेगा उनके आनंद के बीच। लेकिन याद दिलाना जरूरी है कि अपने विपक्षियों पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो हैं कुछ लोग थे जो राम को काल्पनिक चरित्र मानते थे। राम को काल्पनिक चरित्र मानना क्या इतना राम विरोधी कर्म है? मैं इस अवसर पे याद कर रहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, और जितना भव्य कार्यक्रम, जितना आक्रामक और उदात्त कार्यक्रम अयोध्या में पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है, उसके मुकाबले बड़ी सादगी के साथ, बड़ी उदारता के साथ एक दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेलों की कल्पना की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनको अब भी माफ नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अगर उस तरह की विचारधारा आगे नहीं बढ़ी होती तो हिंदुत्व इतना मजबूत नहीं हुआ होता। वो एक अलग बहस है। लेकिन कल्पना और स्मृति और मिथक और किंवदंतियों के बीच हमारा मानस कैसे बनता है, इसको डॉक्टर लोहिया किसी प्रधानमंत्री से बेहतर समझते थे। मैं उनकी पंक्तियां, जो उनके लेख राम, कृष्ण और शिव की हैं, मैं उनसे एक छोटा सा हिस्सा सामने रखना चाहता हूं। इसके बाद कुछ और बातें। क्यों इस पूरे आयोजन में भारत का बार बार जिक्र हुआ, लेकिन भारत की आत्मा के साथ शायद जो रिश्ता बनना चाहिए था वो बनाने की कोशिश नहीं हुई। भारत की स्मृति को बदलने की कोशिश एक स्तर पे मुझे दिखी। मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले लोहिया का हिस्सा सुन लीजिए। किसी कौम की किंवदंतियां उसके दुख और सपनों के साथ उसकी चाह, इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतीक हैं। वो किंवदंतियों के बारे में बोल रहे हैं और साथ साथ जीवन के तत्व, उदासीनता और स्थानीय और संसारी इतिहास की भी। राम और कृष्ण और शिव भारत की उदासी और साथ साथ रंगीन सपने हैं। उनकी कहानियों में एक सूत्रता ढूंढना या उनके जीवन में अटूट नैतिकता का ताना बाना बुनना या असंभव व गलत लगने वाली चीजें अलग करना उनके जीवन को सब कुछ नष्ट करने जैसा होगा। केवल तर्क बचेगा। हमें बिना हिचक के मान लेना चाहिए कि राम और कृष्ण और शिव कभी पैदा नहीं हुए, कम से कम उस रूप में पैदा नहीं हुए जिसमें कहा जाता है। उनकी किंवदंतियां गलत और असंभव हैं। उनकी श्रृंखला भी कुछ महीने में बिखरी पड़ी हैं। लेकिन यह स्वीकारोक्ति बिल्कुल अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि भारतीय आत्मा के इतिहास के लिए ये तीन नाम सबसे सच्चे हैं और पूरे कारवां में महानतम हैं। इतने ऊंचे और इतने अपूर्व हैं कि दूसरों के मुकाबले में गलत और असंभव दिखते हैं। जैसे पत्थरों और धातुओं पर इतिहास लिखा मिलता है, वैसे ही इनकी कहानियां लोगों के दिमागों पर अंकित हैं, जो मिटाई नहीं जा सकती। इन्होंने एक जगह और लिखा है कि राम, कृष्ण और शिव भारत के तीन बड़े महास्वप्न हैं। जाहिर है कि उनको ईश्वर मानते न मानते हुए, उनको वास्तविक मनुष्य न मानते हुए, उनको काल्पनिक मानते हुए भी लोहिया बताते हैं कि हमारे मानस में, भारतीय मानस में वो किस हद तक रचे बसे हैं। अगर वो हमारे मानस में वाकई ऐसे रचे बसे हैं जैसा लोहिया बता गए हैं, और वाकई वो राम जिनकी कीर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है वो बसे हुए हैं,
तो क्या हमारा आचरण उस प्रतिष्ठा के, उस मर्यादा के अनुरूप है राम जिसकी वकालत करते रहे हैं? मैं इस बहस में भी फिलहाल नहीं जाऊंगा। मैं बस याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया मंगलवार को, उसमें उन्होंने सदियों के घावों की बात की, सदियों की वेदना की बात की, सदियों के संकल्प की बात की। कहा कि 500 साल के या आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है जिसकी अग्नि 500 साल से लगातार जलती रही है। क्या ये सच है? क्या अयोध्या में ये सच है कि 500 साल पहले बाबरी मस्जिद बनी, लेकिन क्या ये सच है कि भारतीय समाज में राम मंदिर को लेकर वैसी कोई विकलता दिखती है जैसी 500 वर्षों की वेदना, 500 वर्षों का संघर्ष या 500 वर्षों के संकल्प, 500 वर्षों की अग्नि जैसे शब्द बताते हैं? या इसके पीछे स्मृति को बदलने का, एक स्मृति को विस्थापित कर दूसरी स्मृति को सामने रखने का काम हो रहा है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री के स्तर पे नहीं हो रहा है, लगातार के स्तरों पे चल रहा है। मैं इसको इतिहास के, साहित्य के प्रमाण के रूप में तलाश करता हूं तो मुझे नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर वाकई, मतलब ठीक है कि राम मंदिर जहां बताया जाता है कि था, वहां बाबरी मस्जिद बनी थी, लेकिन उसके ऐतिहासिक प्रमाण जो हमारे सामने हैं वो एक दूसरी कहानी भी कहते हैं। उस पर मैं लौटूंगा। पहले 500 साल की जिस स्मृति को बेदखल करके एक नई स्मृति बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सदियों की स्मृति कौन सी है? कौन सी वेदना सच्ची है? वो वेदना जातिवाद की है, वो वेदना अस्पृश्यता की है, वो वेदना समाज के उस मनुवादी तंत्र की है जिसमें वर्ण व्यवस्था बनाई गई, जिसमें ऊंचे नीचे कुल बनाए गए, जातियां बनाई गई। इसके खिलाफ संघर्ष मिलता है, इसके खिलाफ कबीर में मिलता है, रैदास में मिलता है। जात न पूछो साधु की, कबीर कहते हैं। और रैदास के भी पास बहुत सारे दोहे हैं जो बताते हैं कि किस तरह जाति व्यवस्था, आपको दादू मिल जाएंगे, आने वाले दिनों में आपको नानक भी मिल जाएंगे। उसके बाद के वर्षों में आजादी की लड़ाई में आप पाएंगे कि जाति व्यवस्था को लेकर गांधी एक बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। सावरकर तक, जिनके हिस्से बहुत सारे गुनाह हैं आजादी की लड़ाई के, जिनमें गांधी की हत्या का आरोप भी शामिल है, वो भी जाति व्यवस्था से चिंतित दिखाई पड़ते हैं। तो 500 साल की अगर कोई वास्तविक स्मृति है, अगर कोई वास्तविक पीड़ा है, तो जाति व्यवस्था की पीड़ा है, उसका दंश है। लेकिन इसको विस्थापित करके आप एक नई पीड़ा रचने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तविक नहीं दिखाई पड़ती है। तुलसीदास बाबरी मस्जिद बनने के बाद रामचरितमानस लिख गए, उसके बाद करीब 90 साल तक जिए वो बाबरी मस्जिद बनने के बाद से, माना जाता है। लेकिन वो कहीं इस दुख का जिक्र नहीं करते हैं कि उनके आराध्य का मंदिर तोड़ा गया। आने वाले वर्षों में भी अयोध्या के स्थानीय मुकदमे को छोड़ दें तो कहीं राष्ट्रीय या बड़े स्तर पे उसकी गूंज दिखाई नहीं पड़ती है। शिवाजी चक्रवर्ती की उपाधि लेते हैं, लेकिन राम मंदिर का ख्याल उनको भी नहीं आता है, क्योंकि था ही नहीं उस तत्व में, ये बहस के रूप में, ये किसी राष्ट्रीय हूँ क्या वेदना के रूप में। 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन होता है जिसमें विवेकानंद उभरते हैं, हालांकि वहां विवेकानंद हिंदू धर्म के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए थे, वहां हिंदू धर्म के आधिकारिक प्रतिनिधि कोई और थे, वहां भी राम मंदिर का जिक्र नहीं होता है। आजादी की पूरी लड़ाई में राम का जिक्र होता है, और किस तरह होता है? राम गांधी के भजन में आते हैं, बार बार लौटते हैं, निर्बल के बलराम की तरह याद किए जाते हैं। लेकिन गांधी बहुत स्पष्ट राम राज्य की बात करते हैं गांधी, लेकिन गांधी बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं उनके राम
नवमी के दिन पैदा हुए राम नहीं थे। वो ये राम नहीं हैं, वो कबीर के राम हैं। वो मध्ययुग के वो राम हैं जिनका वास्ता भव्य मूर्तियों से, भव्य मंदिरों से नहीं है। तो कहीं से कोई हुक, कोई वेदना दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ की तक कि 1925 में आरएसएस बनता है, जो अब 100 साल का अपना जश्न मना रहा है। लेकिन 1980 तक, 88 तक शायद ही उसको कभी राम मंदिर की याद आती है। अचानक कांग्रेस की एक महाभूल से एक स्थानीय मुकदमे को खारिज करते हुए, निपटाते हुए अयोध्या का ताला खोल दिया जाता है और एक विवाद सुरसा के मुंह की तरह खुल जाता है, जिसको बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद लपक लेते हैं। और उसके बाद और उसके पहले भी आप मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेते हैं, वेदना और संघर्ष की बात करते हैं। उसमें एक तरफ 49-50 में चुपके से मूर्तियां रख देने का काम होता है और 1992 में 6 दिसंबर को जो तारीख आने वाली है, बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। बाबरी मस्जिद का गिराना एक आपराधिक कृत्य था, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उस फैसले में कहा जिसके तहत अयोध्या में राम मंदिर बनाने की इजाजत दी गई, उस फैसले में कहा गया कि बाबरी मस्जिद के लिए भी अलग जगह जमीन दी जाएगी। आज कुछ लोग बाबरी मस्जिद बनाने की याद दिलाते हैं तो लगता है कि बाकी लोग भड़क पड़ते हैं कि अरे इस देश को बाबरी मस्जिद की क्या जरूरत है, क्या ये एक धर्म को चोट पहुंचाने का काम नहीं है। ये जो जश्न, जो उल्लास एक मस्जिद की टूटी हुई जगह पे एक भव्य मंदिर मनाया जा रहा है, क्या वो दूसरे पक्ष को दुखी नहीं करता होगा? अगर आपको अपनी सारी जीत, अपने सारे उल्लास के बाद भी बाबरी मस्जिद का जिक्र तक इतना आक्रामक बना डालता है, ये एक सवाल है जिस पर संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, जिनकी श्रद्धा है वो राम मंदिर जाएं, उसके भव्य ध्वजारोहण का हिस्सा बनकर खुश हों। हर खुशी स्वागत योग्य होती है, लेकिन इसका जरूर ख्याल रखें, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी वाले इस देश में बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको चोट न पहुंचे उनके उल्लास से, उनका उल्लास किसी को चोट पहुंचाने वाला साबित न हो। ये एक अनुरोध है, ये एक प्रार्थना है। डर मुझे ये है कि मेरे इस एतराज से भी बहुतों को चोट पहुंच जाएगी, क्योंकि जो भाषा चल रही है, मैं प्रधानमंत्री के YouTube चैनल के नाम से जो कुछ चल रहा था उसमें देख रहा था कि प्रधानमंत्री की तुलना अयोध्या में आते हुए उसी तरह हुई जैसे त्रेता में राम के अयोध्या आगमन पे हुई थी। त्रेता में राम का अयोध्या आगमन और आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या आगमन, क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर आप राम की मर्यादा के, राम की भक्ति के, राम की आस्था के सच्चे अनुयायी हैं तो आपको इस सवाल पर ठीक से विचार करना होगा और याद रखना होगा कि राम ने तो अपनी फौज सबको जोड़कर बनाई थी, उसमें वही नहीं थे, वही लोग बिल्कुल गायब थे जो अयोध्या के वासी थे। रावण से लड़ने के लिए वनवासियों को चुना, जंगल के रीछों को, बंदरों को चुना, उन्होंने अपनी लड़ाई वहां से लड़ी। तो राम के जो समावेशी रूप है उसको याद करते हुए आप अपनी आस्था का उल्लास मनाएं, लेकिन ध्यान रखते हुए कि किसी को इससे चोट न पहुंचे। धन्यवाद।